डिनोट करती है। तो हम समझते हैं कि पहले हम समझते हैं कि टीआईसी क्या होता है और ईआईसी क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि ये क्रोमोटोग्राम है, यहाँ पर रिटेंशन टाइम है और इस पे या तो परसेंट अबंडेंस है या फिर यहाँ पर इंटेंसिटी है। ये इंटेंसिटी आप लाख 10 लाख करोड़ में हो सकती है, एक्सपोनेंट में हो सकती है, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इसको, कुछ कंपनीज के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 10⁻⁷ लिखा दिखाई दे देंगे, लेकिन कुछ कंपनियों में ऐसा दिखाई देगा 1E7। इसका मतलब है 1 × 10⁻⁷ E = 10। और अगर आप माइल्ड ऑफ की बात करो तो वहाँ स्मॉल ई भी देखने को मिलता है, स्मॉल ई, इसका मतलब भी 10 ही होता है। यहाँ आपको लग जाएगा फॉर एग्जांपल 2.10⁵, कहीं ऐसा देखने को मिल जाएगा, कहीं आपको मिलेगा 2.5 E5 ऐसा देखने को मिल जाएगा, या कहीं मिल जाएगा 2.5 E⁵ आपको ऐसा भी मिल जाएगा। तो ऐसे में किसी भी चीज़ की मतलब ऐसा संकोच करने की आवश्यकता नहीं, ई का मतलब 10, तो आपको इंटेंसिटी ऐसे देखने को मिल सकती है। तो एक जनरल सा क्रोमोटोग्राम जिसमें वाई एक्सिस पे आपकी इंटेंसिटी है, एक्स एक्सिस पे टीआर है, और ये पीक्स इल्यूट हो रही हैं आपकी 1 2 3 4 5। तो सपोज करो आपकी वाई एक्सिस की इंटेंसिटी जो है 10⁵ है मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, जिस पीक की मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी उस पर यह ग्राफ आके नॉर्मलाइज होगा। फिर उसके बाद उसकी जो अलग दूसरी पीक्स होंगी वो रिलेटिव इंटेंसिटी में आ जाएंगी। सपोज करो ये इस प्रकार से ऐसी पीक्स हैं, ये एक पीक है आपकी, सपोज करो कि ए बी सी डी और ई। अब इस पीक यहाँ पर सपोज करो कि 1 2 3 है, जो अपन कहेंगे बी पीक है उसका टीआईसी 3 × 10⁵ है। तो बी का जो टीआईसी होगा, टीआईसी अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मोड में चला है तो इस पीक के अंदर पॉजिटिव का भी स्पेक्ट्रा है, नेगेटिव का भी स्पेक्ट्रा है, और पॉजिटिव स्पेक्ट्रा में जितने भी आयंस आए हैं, जितनी भी इंटेंसिटी, उन सब का समेसन जो है वो टीआईसी है। तो आप सपोज करो इसका स्पेक्ट्रा आया, इसका स्पेक्ट्रा देखा हमने इस पीक का, ये m/z वैल्यूज है, इसमें भी इंटेंसिटी होगी इधर, यहाँ पर आपका m/z होगा, और ये सपोज करो आपकी 10⁴। तो 1 2 3 4 पीक्स 1 2 3 4 5, इनकी अलग अलग इंटेंसिटी से इन सब इंटेंसिटीज का एडिशन, ये तो हो गई पॉजिटिव स्पेक्ट्रा, ऐसे इसका नेगेटिव आयन का स्पेक्ट्रा आएगा। तो इन दोनों का जो समेशन होगा, मतलब हमारे सामने एक स्पेक्ट्रा दिख रहा है जिसमें ये दिखा रहा है हमें किस मोड में है, AESI है, पॉजिटिव नेगेटिव, टीआईसी टोटल आयन करंट या टोटल आयन क्रोमोटोग्राम, फ्रेगमेंटर वोल्टेज 135 वोल्ट पे ये रिकॉर्ड किया गया है। CF कोलिजन एनर्जी हमने कुछ नहीं ली, नॉर्मल स्कैन था या MS स्कैन था, तो यहाँ पर 00 दिखा रहा है, DF भी 00 है, और ये इसका नाम है TC5C नेगेटिव। तो ये देखिए व्हाट इज टीआईसी, टीआईसी का मतलब है टोटल आयन क्रोमोटोग्राम। टोटल आयन क्रोमोटोग्राम में ये सभी एक प्रकार के टीआईसी हैं, मतलब अगर आप देखेंगे कि ये सभी टीआईसी, 1 टीआईसी 2 टीआईसी 3 टीआईसी 4 टीआईसी 5 टीआईसी, हर एक पीक का अपना एक टीआईसी है। जैसे इस पीक का टीआईसी आप देखेंगे 3.5 × 10⁷ है, तो ये इस पीक का टीआईसी है, मतलब इस पीक के अंदर जितने भी आयन्स आए होंगे, चाहे वो पॉजिटिव में आए चाहे वो नेगेटिव में आए, उन सभी आयन की इंटेंसिटी का जो एडिशन होगा वो 3.5 × 10⁷ होगा। तो यहाँ पर देखिए ई 10⁷, कुछ लोग इसको ई भी लिखते हैं, कैपिटल ई और स्मॉल ई, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, जिसको एक्सपोनेंट इसको 10 कहा जाता है। तो चलिए हम एक स्पेक्ट्रा खोलते हैं और देखते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टीआईसी एंड एक्टेड आयन काउंट, और ये टीआईसी है क्या। तो ये तो आपको पता चल गया, ये क्रोमोटोग्राम है, और ये एक्स एक्सिस रिटेंशन टाइम है, और ये वाई एक्सिस जो है इंटेंसिटी है,
और ये अलग अलग रिटेंशन टाइम पे जो है वो पीक से ल्यूट हुई हैं। जैसे यहाँ पर बड़ी सारी पीक्स दिख रही हैं आपको, कोई 18 मिनट पे ल्यूट हुई है, कोई 24 मिनट पे, और कोई ये पंच दिख रहा है जो आपको 24 से 26 मिनट का पंच दिख रहा है। चलिए हम देखते हैं, स्पेक्ट्रा के बारे में देखते हैं। चलो हम इस पीक को देखते हैं। प्रोसेस हुई, प्रोसेस होने के बाद हमारे सामने स्पेक्ट्रा आ गया। अब स्पेक्ट्रा में देखिए आपको दिख रहा है नेगेटिव मोड। यस, यहाँ रिटेंशन टाइम दिख रहा है ESI नेगेटिव मोड, रिटेंशन टाइम 32.9 मिनट, ठीक है। और ये 8000, और यहाँ पर दिख रहा है आपको ये 50,000। तो ये 5 × 10⁴ है, 8 × 10⁻³ है। तो इस पीक की मैक्सिमम इंटेंसिटी 8000 है, इस पीक की मैक्सिमम इंटेंसिटी 50,000 है। जबकि अगर अपन TIC में देखें कि TIC में ये तो 50,000 हो गया और वो 8000 हो गया, तो 58,000 हो गया, ये 50,000 हो गया। तो अब हम TIC में देखते हैं, TIC में कितना दिख रहा है। TIC में देखिए जो 32.8 और 32 ये देखिए, अब ये TIC है, मतलब पीक्स यहाँ से ल्यूट होना स्टार्ट हुई 32.7 से और एंड हो गई 33.1 पे। तो यहाँ से पीक स्टार्ट हुई, मतलब यहाँ से कंपाउंड ल्यूट होना स्टार्ट हुआ क्रोमेटोग्राम में या कॉलम से, और इसका मास स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड होता गया। और आपको इंटेंसिटी दिख रही है 4⁶, मतलब 4 मिलियन। जबकि आपको पॉजिटिव नेगेटिव में बहुत कम दिख रहा है। पॉजिटिव में आपको दिख रहा है भाई, अगर आप मैक्सिमम पे क्लिक करें तो ये 12,000, देखिए 12,000, और नेगेटिव में दिख रहा है आपको 60,000। तो TIC का जो मतलब है कि ये सभी जो छोटे छोटे आयंस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी आयंस हैं, चाहे पॉजिटिव के हों चाहे नेगेटिव के हों, कहाँ तक, जहाँ तक आपने स्कैन किया, मैंने 1500 तक की रेंज तक का स्कैन किया, तो इतना जितना भी आयंस आएगा और जो भी उसका समेशन होगा, दैट इज कॉल्ड TIC। तो TIC हमेशा ज़्यादा होता है कंपेयर देन EIC के। तो देख लीजिए आप, लगभग 60,000 इसका, 60,000 इसका, 1,20,000 हो गया। और ये छोटे छोटे आयंस आपको देखने को मिलेंगे, ये छोटे छोटे आयंस, ये देखिए, ये देखिए छोटे छोटे आयंस। ये देखिए, हम इसको जूम कर देते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो ये सभी छोटे छोटे आयंस जो हैं वो सब एडिशन होके TIC बनाते हैं। तो ये आज का बेसिक था कि TIC क्या है और EIC क्या है। EIC हमेशा कम आएगा। चलिए हम देख लेते हैं। अब हम इसी पीक पर, एक्चुअली ये जो पीक है ये मर्ज है। आपने पहले दिन बताया था कि ये 507 और 525 का मिक्सचर है इस पीक में। तो हम चलिए 4 बिलियन में देखते हैं कि 508 का कितना कंट्रीब्यूशन है। हम राइट क्लिक करके इसी में एक्सट्रैक्ट क्रोमेटोग्राम करेंगे, यहाँ पर EIC कर देंगे, यहाँ पर बोथ की जगह पॉजिटिव कर देंगे और यहाँ पर हम 508 पुट कर देंगे। चलिए देखिए, तो ये देखिए 508 के जो है वो है कंट्रीब्यूशन 5 × 10⁵, मतलब 5 लाख जो आयंस हैं वो आयंस केवल और केवल 508 के हैं। तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि मल्टीपल आयंस का जो समेसन है वो TIC कहलाता है।
तो आज के लिए इतना ही। TIC और EIC, हाँ, और अगले वीडियो के लिए बता दूं कि EIC ही फॉर्म है सिम का, सिंगल लाइन मॉनिटरिंग का। धन्यवाद।